नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है EWS प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ में समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। तो आइए जो है समझते हैं फार्मूला। तो फार्मूला पढ़े होंगे, सबसे पहले एपी की पहचान बता दे रहे हैं। ए प्लस डी, कोई भी सीरीज चलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट ऐसे जो है एपी चलते रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी। एपी की पहचान है कि सबसे पहले बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है बीच का अंतर तो समझ लीजिएगा एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। तो आप यहाँ केवल एपी ही पढ़ना है। पहले गुणोत्तर श्रेणी रहा करती थी, अब जो हमें पढ़ना नहीं है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये ऐसे इक्वेशन बनाकर दे देगा आपको। जैसे कोई दे दिया, दूसरा पद दे दिया, चौथा पद दे दिया, तो आपसे पूछ सकता है पहला पद ज्ञात कीजिए और दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा फार्मूला हम समझते हैं, सबसे पहले सीरीज को याद कर लेना। दूसरा है यहाँ पे an बराबर होता है, यनुआ पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या याद करेंगे, an बराबर होता है, या कहीं tn देखेंगे, tn या an दोनों एक ही है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हम बता दें a क्या है और यहाँ पे n क्या है, d क्या है, तो यहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा बगल में। जहां n जो है पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे a क्या है, a प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। और अगर कहें तो d क्या है, d है सार्वधातुक है, क्या है, सार्वधातुक है, क्या है, सार्वधातुक। तो यहाँ पे याद कर लेना पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सार्वधातुक है, कॉमन डिफरेंस है। तो आप इस प्रकार जो है यहाँ पे d से प्रदर्शित सार्वधातुक को d से, प्रथम पद को a से, पदों की संख्या n होती है। अगर nवां पद कहेगा an क्या है, an भी हम बता दे रहे हैं nवां पद यह l के बराबर होता है, जो अंतिम पद होता है अंतिम पद के बराबर होता है। तो n बराबर भी फार्मूला आपका सेम बन जाएगा, कहीं मिल जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक सेम लिख देना, यही n होता है, यही क्या होता है, an ही होता है। तो आगे चलेंगे, इसमें कुछ भी देगा, जैसे आपको प्रथम पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया और यहाँ पे सार्वधातुक दे दिया, तो पूछेगा कितने पद हैं। क्वेश्चन एक बनता है, दूसरा बनेगा डायरेक्ट पूछेगा 30वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो बताएंगे। आगे चलते हैं, तीसरा फार्मूला होता है आपका योगफल। क्या पूछा जाता है, योगफल। हर बार परीक्षाओं में लगभग देखा गया कि पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बता दें n बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप ये सब पहले फार्मूला तैयार करिए, बाकी जो है टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि फार्मूला याद करते रहिए, क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का यह वीडियो रहेगा। उसी प्रकार आगे चलें। अब यहाँ पे हम समझा दें थोड़ा, n क्या है, वही सेम है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वधातुक है। यहाँ पे कहेगा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगभग आप देखेंगे पहचान कहीं प्लस भी लगा रहेगा, जैसे 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, डॉट डॉट पूछेगा आपसे 11वां पद, 101वां पद, जो भी पूछेगा क्वेश्चन की गाड़ी चलेंगे, इसी पर रखा जाएगा। ए जो होता है फर्स्ट टर्म है, ये आपका ए होता है, ए जैसे यहाँ पे 2 हो गया, डी कैसे निकलेगा, डी 4 में से 2 घटा दे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 2 यहाँ पे द्वितीय पद क्या है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 में 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो डिफरेंस कितना आया, 2 आया, ये सार्वधातुक हो गया, ये ए हो गया। अब जैसे 11वां पद पूछ रहा है, यहाँ पे 11 रखिएगा, जहां जहां n है 11 रख दीजिएगा। तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन को भी समझते चलिए। आगे चलते हैं, किसी को अगर 60 में लिखें तो 60 में हम लिख सकते हैं, यदि an पता हो, अंतिम पद पता हो, तो आप a प्लस bn लिख सकते हैं, या कहीं कहीं अथवा करके देखेंगे, यहाँ पे यस n बराबर n/2, क्या लिखेंगे, n/2, ब्रैकेट में a प्लस n लिखा रहता है। तो आप इतना फार्मूला जो है अगर याद है तो हमें नहीं लगता कि इसमें इसके बाहर जो है कहीं भी समांतर श्रेणी में देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम बता दें, इसी स्लाइड में जो है क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। जैसे हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका, जैसे कोई सीरीज है यहाँ पे 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 30वां पद ज्ञात कीजिए। अगर हम 30वां पद निकाल रहे हैं तो ध्यान देना, इसी पे 30वां पद रख दीजिए। तो 30वां पद हम डायरेक्ट आपको बता दें, 30वां पद हो जाएगा a प्लस, अगर 30 रहेगा तो यहाँ पे 29 डी में केवल एक ही जो है संख्या को कम कर देना, ये होता है नियम। डायरेक्ट जो है आप जैसे सीरीज चलेगी तो क्योंकि a प्लस डी, यहाँ पे डी की एक जो है क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 पूछेगा तो 29 डी, 32 पूछेगा 33 डी, बाकी सब में ये लगा रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला रखिएगा, a का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा, प्लस 30 में से गया तो कितना बचेगा, 29 डी। डायरेक्ट निकाल लीजिए फार्मूले से। अब a का वैल्यू निकालिए ना, a का वैल्यू प्रथम पद कितना है, 10 है, a का वैल्यू प्रथम पद 10 है, और डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 7 में कितना गया, 7 में 10 गया, तो 7 में 10 जाएगा, 7 में 10 जाएगा तो माइनस में बचेगा, -3 बचेगा। वैल्यू को पुट करिए, a का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखिए, क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, प्लस रखेंगे, यहाँ पे 29 करेंगे, d का वैल्यू कितना रख देंगे, -3 रखेंगे। ये वो फैक्टर में हर बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना। अगर ये नहीं आएगा तो इसी के साथ में कुछ भी आप चेंज कर देगा, यहाँ पे 10 हुआ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 29 दिया कर लीजिए, 29 दिया कितना हो जाएगा, 30 दिया करेंगे तो 90, 90 में 3 घटाइए तो कितना हो गया, 87 हो गया। तो कितना बचा, 87 बचा, क्या बचा, 87 बचा। अब 87 में अगर हम 10 घटाएंगे तो -77, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है भाई, 7 में 0 गया 7, 8 में 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। बड़ा वाला जो माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लगाइए,